और स्टोरेज की कैपेसिटी भी बढ़ाने का काम साइलोज अथवा पीजी स्कीम के अंतर्गत गोडाउन से हम बड़े पैमाने पे बढ़ा रहे हैं। इथेनॉल का एक और सक्सेस स्टोरी आप सब जानते हैं, माफ करिए थोड़ा लंबा है, पर कई सारी ऐसी अहम चीजें हैं जिसको मुझे लगता है देशवासियों के समक्ष आपके माध्यम से रखना आवश्यक है। आपने वो जमाना देखा है जब हमारे गन्ना किसान कितना त्रस्त रहते थे, कितना परेशान रहते थे, महीनों महीनों तक और कई बार वर्षों तक गन्ना किसान का भुगतान नहीं होता था। आपने ये भी देखा कि चीनी के दाम कितना वेरी करते थे, कब कब तो 100-180 रुपए तक गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से चीनी के क्षेत्र को और गन्ना किसान को अहमियत दी, उनके काम को सुगम बनाया और साथ ही साथ इथेनॉल जोड़ दिया। आज पूरा जो ये क्षेत्र है इसमें 60-70 हजार करोड़ का अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इथेनॉल से बनी। इससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बची, हमारा आयात क्रूड पेट्रोलियम का कम हुआ, हमारी प्रदूषण कम हुई क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल है, और इसकी मिक्सिंग जो मात्रा आधा प्रतिशत थी आज से 9 साल पहले, अब 10% पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड होता है, जिसका सीधा सीधा लाभ भारत को मिला, भारत की अर्थव्यवस्था को मिला। हमारे गन्ना किसानों को अब 99%, अब शायद 1-2 मिले ही रह गई हैं जिसपे भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, पर 99% से अधिक गन्ना किसानों को अपना भुगतान बहुत कम समय में मिल जाता है। आज आप किधर आप देखते नहीं है कोई परेशानी गन्ना किसानों को। और शुगर मिल्स भी अब लगभग, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में हो, हर एक शुगर मिल आज अच्छी तरीके से चल रही है। साधारणतः सभी प्रॉफिट में आ गई है, सभी ग्रो कर रही है और सभी इथेनॉल के माध्यम से अपने नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है अपने लोकल एरिया में। मित्रों, कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता के मामले भी एक प्रकार से एक ऐसा विभाग था जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं रहती थी। मुझे आपको बहुत हर्ष होता है बताते हुए कि आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले जो कंपल्सरी हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी का कार्यक्रम शुरू किया गया था, वर्षों वर्षों तक लटका था, लागू नहीं किया जा पा रहा था। ज्वेलर्स उस पर परेशान थे। जब जब लागू करने की कोशिश की गई तो स्ट्राइक होती थी और विड्रॉ हो जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमने फाइनली हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी भी लागू की, सफलता से लागू की, बिना एक भी स्ट्राइक के, बिना कोई ज्वेलर्स को परेशानी के। ज्वेलरी इंडस्ट्री, उनके दुकान, उनके व्यापार को भी सुगम बनाया और उपभोक्ता की विश्वसनीयता को भी कायम किया। आज उपभोक्ता जब सामान खरीदता है कोई दुकान पे जाके, तो हॉलमार्क ज्वेलरी के माध्यम से जो पैसा देता है वो पैसे का सामान, उसी कैरेटेज का, उसी प्योरिटी का सोना आज उपभोक्ता को मिलता है, ज्वेलरी मिलती है। मैं समझता हूं ये उपभोक्ता के लिए एक बहुत बड़ी राहत हुई है। इसी श्रेणी में भारत की जो एक कमजोर मानसिकता बन गई थी, हम मानने लग गए थे कि भारत में बना हुआ सामान या भारत में बिकने वाला सामान बड़े हल्के क्वालिटी का है। इसको भी बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहमियत दी है। एक जमाना था, और मैंने कई बार आपके समक्ष जो लोग मेरे बीट कवर करते हैं उनके सामने उदाहरण दिया है, जब आप कुछ सामान खरीदने जाते थे, समझो एक ग्लास खरीदने गए मार्केट में, उस जमाने में पहले आप कहते थे भैया एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल दिखाना, क्योंकि देश में 2 क्वालिटी चलती थी, एक एक्सपोर्ट क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी और एक साधारण खराब क्वालिटी जो कई बार हमारे विदेश से भी यहाँ पे डंप होती थी, विदेश से भी उसका आयात होता था, और खराब क्वालिटी के माल के वजह से वो लंबा भी नहीं चलता था, टिकाऊ भी नहीं था और नुकसान करता था हमारे उपभोक्ताओं का।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।